दिल्ली कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के जन्मदिन पर महारोजगार मेले का आयोजन किया गया। तालकटोरा स्टेडियम में हुए आयोजन में 100 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। इस दौरान कुछ युवाओं को मौके पर भी ऑफर लेटर दिए गए। उन्होंने कहा कि रोजगार देने का काम सरकार का है, लेकिन वो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम भारत के युवाओं को बताना चाहते हैं कि अगर नीयत हो तो सब हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल निजी कंपनियां आई हैं, लेकिन जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन सरकारी कंपनियां भी आएंगी और सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी। रोजगार मेले में कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रोजगार को लेकर जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी और अपराध बढ़ा है। उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरा। अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर महामेला रोजगार जो है वो लगाया गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो युवा है वो यहाँ पहुँच रहे हैं रोजगार के लिए। हमारे साथ कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनको हैंड टू हैंड जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिल गया है। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज रॉकी। रॉकी, कौन सी कंपनी में नौकरी मिली है? सर आई गॉट अ जॉब इन अ टेलीकॉलर कंपनी इन नोएडा सेक्टर 1। कहाँ से आए हो आप? I am from Sultanpuri and I know about this job mela by a poster. I saw a poster in Rohini West metro station, so I come by a bus here. और भी लोग हैं जिनको आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है? नहीं, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। अच्छा, हाँ। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से, मयूर विहार। अच्छा, कैसे जानकारी मिली इसकी? बड़ा था, प्रमोशन बोर्ड वगैरह लगे हुए थे, बैनर वगैरह, तो उस पर ही ट्राई किया था, उसके थ्रू ही मैं आई यहाँ पे। अपॉइंटमेंट किस तरह से मिल रहा है, क्या प्रोसेस है वो भी पूछेंगे। किस तरह से क्या प्रोसेस है अपॉइंटमेंट? एक्चुअली हम पेटीएम से हैं और मैं पेटीएम से हायरिंग कर रहा हूँ बेसिकली फॉर सेल्स जॉब। तो सेल्स की जॉब में बेसिकली क्या ये फील्ड सेल्स जॉब है और इसमें जो है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप आजकल देख रहे हो डिजिटल इंडिया, इसमें QR कोड, साउंड बॉक्स और स्वाइप मशीन, इसको बच्चों जो भी जिनको जॉब की ज़रूरत है वो सेल करेंगे मार्केट में जाके। और पेटीएम का वैसे ही बहुत अच्छा रिस्पांस है मार्केट में, तो मैक्सिमम उसी के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं सेल्स के लिए। तो हैंड टू हैंड ही अपॉइंट कर रहे हो क्या? हैंड टू हैंड नहीं कर रहा, जैसे कि मैं अब इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके बाद मेरी जो टीम है जो सेल्स के मेरे हेड है उनके पास चला जाएगा, वो 1-2 दिन में इनको ऑफर लेटर जनरेट करके दे देंगे जो सही लगेगा। तो ये तस्वीर देख लीजिए ज़रा, आपको भीड़ नज़र आ जाएगी इन तस्वीरों में कि कितनी बड़ी जो संख्या में है वो जो है युवा पहुँचे हैं। जो है रोजगार मेला यहाँ आयोजित किया जा रहा है और दिल्ली के अलग अलग कोने से जो है यूथ जो है यहाँ पहुँचे हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ रोजगार के लिए पहुँचे हैं। एक अच्छी पहल है कांग्रेस की और राहुल गांधी का, क्योंकि जन्मदिन है और इसी अवसर पर मेला का जो रोजगार मेला है उसका आयोजन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्म के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस रोजगार मेला का जो आयोजन है वो कर रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सीधी तालकटोरा स्टेडियम की। बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो रोजगार के लिए यहाँ दरअसल पहुँचे हैं और उनका जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। अपील कांग्रेस की तरफ से भी यही की गई थी कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचे और जो युवा है रोजगार के लिए पहुँचे। आप कहाँ से आए हो? जनकपुरी। आपका इंटरव्यू हो गया? अभी एक कंपनी में दिया है बट आई एम ट्राइंग फॉर बेस्ट। आई एम परसुइंग लॉ करेंटली। सो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो मतलब मेरे कैलिबर को मैच करने के लिए कोई जॉब मिले। तो यहाँ तो फाइनेंस सेक्टर में थी, यहाँ इंटरव्यू हुआ, बट दिस सजेस्टेड मी 2 more कंपनीज, एडिगो इंडिया एंड टीम लीज। So they are law related firms and they suggested me to go in legal perspective, that like I can become the legal counselor of that company. So I will be now trying for that company. Current situation is that कि यूथ है बहुत टैलेंटेड है बट उनको सिचुएशन का पता ही नहीं होता, कौन सी कंपनी में जॉब है, कौन सी कंपनी में नहीं है अवेलेबिलिटी, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। अगर ऐसे यूथ फेयर लगेंगे, जॉब फेयर लगेंगे, तभी उनको पता लगेगा कि कैसी जॉब है, किस कंपनी में क्या पे मिल रहा है, क्या चल रहा है बाहर दुनिया में। नहीं तो वही कॉर्पोरेट में वही लोग अपने लोगों को दे देते हैं जॉब, जब तक बाहर लोगों को पता नहीं लगता। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी बड़ी तो नहीं है, जिसको काम ढूंढना है उसको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, देयर शुड बी मोर जॉब फेस्ट। हम ये नहीं बोलेंगे कि बेरोजगारी बढ़ी है, जिसको काम ढूंढना है वो काम करेगा, उसको कहीं से भी काम मिलेगा। और भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो अलग अलग कंपनियां, 100 से ज़्यादा कंपनियों का दावा कांग्रेस ने किया है।
विपक्ष में ज़रूर है, लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो रोज़गार हैं वो मिल सके। ये प्रोसेसिंग है कि यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। इनसे भी कुछ अलग अलग कंपनियों के जो एम्प्लॉय हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या प्रोसेस है आपका ये इंटरव्यू का और सिलेक्शन का? एक्चुअली सर हम लोग अभी फील्ड वर्क के लिए मतलब देख रहे हैं, एनजीओ के लिए फंड रेजर जो है जो हम लोग को फंड ला के दे सके थे उसके लिए देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो आप साथ के साथ अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, ऑफर लेटर? सर हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, जितना डेटा हो सके उतना कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक हफ्ते बाद हम लोग डेटा फेच करने के बाद हम लोग सर करेंगे आगे का प्रोसेस। अगर इंटरेस्टेड अगर मेंबर कुछ अगर हम लोग को लग रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग सर उनको अपॉइंट कर। यस सर। हो गया इंटरव्यू? नहीं हो रहा है, चालू है। आप कहाँ से आए हो? संगम बिहार से। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, बीए सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है इंटरव्यू का, और इसके बाद ऑफ़र लेटर इनको दिया जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो युवा है वो यहाँ रोजगार जो मेला है उसमें पहुँचे हैं। बातचीत कर लेते हैं। आप नौकरी के लिए आए हो? यस सर। कहाँ से आए हो आप? नागलोई से। अच्छा, कैसे आपको जानकारी हुई इसकी? ये मेरे हस्बैंड ने बताया था मुझे। अच्छा। वो रेगुलर आते हैं ड्यूटी से, तो उन्होंने देखा था पैम्पलेट वगैरह लगे हुए थे तो उन्होंने बताया। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है रोजगार मेले आयोजित करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल करने चाहिए। आप भी इंटरव्यू किए हैं? यस आप कहाँ से आए? बुराड़ी से। अच्छा, हाँ जी। कैसे इसकी जानकारी हुई आपको? एक्चुअली मेरे कोई ब्रदर हैं, वो नॉन से ही पता चला। अच्छा, आपका भी इंटरव्यू होना बाकी है अभी? हाँ, 1-2 जगह दे दिया है, अभी 1-2 जगह और देने का मन है तो दे रहे हैं। तो ये अलग अलग जो युवा हैं वो पहुँचे, और फ़ायदा ये भी है कि 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं तो ऑप्शन है युवाओं के पास कि दूसरी कंपनी के पास जाएं और तीसरी के पास जाएं, और जहां उनको लगे कि यहाँ आपका हो गया है वो भी ऑप्शन उनके पास है सिलेक्शन का कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ़ायदा ये भी है कि ऑफ़र लेटर दरअसल हैंड टू हैंड दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की एक अच्छी पहल है जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्म के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस के नेता और रेसलर बजरंग पुनिया जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। बजरंग जी, किस तरह से देख रहे हो, एक नई शुरुआत है, विपक्ष में आओ हो, अक्सर ये सरकारें लगाती हैं इस तरह के रोजगार मेले, लेकिन आपकी तरफ से लगाया गया, आपके नेता का जन्मदिन है। जी सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार ने करना चाहिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो बड़े बड़े वादे किए गए थे भाजपा सरकार द्वारा कि भाई हम हर साल दो करोड़ नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन आज 11 साल से सत्ता में बैठे अभी तक 2 करोड़ क्या टोटली 2 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया। तो हर साल 2 करोड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो वो काम आज युवा कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है कि भाई जितनी भी यहाँ पे कंपनी आई हैं उन सब का स्वागत कर रहे हैं हम, और उन कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम यहाँ से रोज़गार दिला सकें। यहाँ बड़ी संख्या में युवा आए क्योंकि आप लोगों की तरफ से अपील की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और देखा भी जा रहा है कि बड़ी और अच्छी खासी एजुकेशन है, उसके बाद रोज़गार नहीं मिल पा रहा है इन तमाम ये इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया कि हम, और मैं इसके को भी अपील करूंगा कि आपने पूरे इंडिया में ऐसे ऐसे जो रोज़गार के ये मेले लगाने चाहिए, और जितने भी युवाओं को हम नौकरियां दिला सकते हैं, रोज़गार दिला सकते हैं, वो पूरे युवाओं के लिए भी अच्छा, उनके परिवार के लिए भी अच्छा और देश के लिए भी अच्छा। हरियाणा से आप आते हो, हरियाणा से चुनाव, ऐसे में हरियाणा को किस तरह से देखते हो रोज़गारी, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा ये मुद्दा उठाती है कि बेरोज़गारी में नंबर जो बेरोज़गारी हो, चाहे क्राइम हो, चाहे हरियाणा आज पहले खेलों में 1 नंबर पे होता था, लेकिन आज बेरोज़गारी, गुंडागर्दी, हर तरीके से 1 नंबर पे खेल में पीछे जा रहा है। तो ये बीजेपी सरकार ने इसका दिखा दिया कि भाई आप ना स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, ना आप रोज़गार के लिए कुछ कर रहे हैं, ना आप किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाता है उसको डंडे मारने के अलावा आपका कोई काम नहीं है। एक आखिरी सवाल है, मोहनलाल बड़ौली है, आप भी जानते हैं उनको, उन्होंने बयान दिया है कि आपकी पार्टी के कई विधायक संपर्क में हैं। उनका काम यही है कि आप संपर्क साधते रहो, आप दूसरी पार्टियों के नेताओं से कि भाई आप हमारे पास आ जाओ। ये युवा हिंद से भी संपर्क कर लीजिए जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, उनसे संपर्क करने की बजाय आप विपक्ष के बोल रहे हैं कि भाई हम कई नेता हमारे संपर्क में हैं।
तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ें छोड़ के कि भाई हमारे संपर्क में है, आप सत्ता में बैठे, आप युवाओं को संपर्क में लीजिए और उनको नौकरियां दीजिए। छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, अभी हिसार में भी देखा गया लाठीचार्ज के ऊपर उनसे बात किया गया तो उन्होंने बोला मेरे संज्ञान में नहीं है। हरियाणा में इतने छात्र, वहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्र बैठे हैं, उन्होंने जींद में एक प्रोग्राम में बोल दिया कि मेरे संज्ञान में नहीं है। पूरा हरियाणा देख रहा, फिर वो किस नींद में सो रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि भाई छात्र प्रोटेस्ट कर अपनी मांगे रख रहे हैं। उनको एक प्रोफेसर द्वारा लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, कौन से कानून में लिखा है? तो उन चीज़ों पे वो नहीं बोलेंगे। उनको नेताओं से संपर्क करना कि आप हमारे पास आ जाइए, उनकी यही इतनी ड्यूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट धर्म के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।